21 मई 2024 को है शत्रु को बर्बाद करने की तिथि। जी हाँ, नरसिंह जयंती है। नरसिंह जयंती भक्त वत्सल, प्रहलाद वत्सल जो अपने शत्रुओं का सफाया कर देते हैं, हिरण्यकश्यप को सर्वनाश को प्राप्त करने वाले बहुत पावरफुल भगवान हैं। 7 अंक के देवता कहे जाते हैं और केतु के देवता कहे जाते हैं। लेकिन उससे भी बढ़कर ये प्रयोग करना है आपको, ये शब्द लिखना है या बोल देना है या किसी भी रूप से इसका प्रयोग करना है। ये मंत्र के समान आपको लाभ देगा। मंत्र भी हम आपको बताएंगे जो पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र को जपने से शत्रु सर्वनाश को प्राप्त होता है, पूरा उसका खानदान चौपट हो जाता है। लेकिन किसी को शत्रु समझने की भूल ना करें। अगर आपका कोई किसी ने हल्का फुल्का बुरा किया है तो उसको क्षमा कर दें। लेकिन अगर आपका नाक में दम कर रखा है, आपके जीवन में त्राही त्राही मचा रखी है, आपकी ज़िंदगी में उसने सर्वनाश के अलावा आपको कुछ नहीं दिया है, तो उसका सर्वनाश तो बनता है। ये प्रयोग करने से शत्रु के इज्जत पे थप्पड़ पड़ेगा, मुंह पे पड़ेगा खतरनाक थप्पड़, इतना जड़ जाएगा कि निशान रह जाएंगे और वो त्राही त्राही करके कराह उठेगा और आपका मोह त्याग देगा, आपको तंग करना छोड़ देगा, परेशान करना छोड़ देगा। जो भी आपको तंग कर रहे हैं, जो भी आपको परेशान कर रहे हैं, जो भी आपको पनपते हुए नहीं देख पा रहे हैं, उनके मुंह पर थप्पड़ जड़ देगा, खतरनाक थप्पड़ जड़ देगा। और ऐसा थप्पड़ जड़ देगा उसकी गूंज जीवन भर आप उसको याद दिलाते रहेंगे। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमा श्री। यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमा श्री में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, 21 मई को है नरसिंह भगवान की जयंती। ये है मंगलवार के दिन। मंगलवार के दिन शत्रु बाधा को समाप्त करने का दिन होता है। मंगल शनि भारी दिन होते हैं। तो ये मंत्र हम आपको जो बता रहे हैं वो शत्रु के मुंह पे ऐसा थप्पड़ जड़ देगा कि आपको एहसास होगा कि आपने कितना बड़ा काम कर दिया है और शत्रु के नाक में दम हो जाएगा, शत्रु सर्वनाश करेगा, शत्रु कराह उठेगा, इस थप्पड़ का जवाब नहीं दे पाएगा, उसकी ऐसी स्थिति हो जाएगी। जीवन भर आपकी उंगलियों के निशान, आपके हाथ के निशान उसके चेहरे पे छपे हुए रहेंगे और आपका नाम लेते ही वो कांप उठेगा। मित्रों, नरसिंह जो भगवान होते हैं उनके सभी रूप पावरफुल हैं, विष्णु भगवान के अवतार हैं और उनका स्वरूप तो आपको याद ही होगा। उन्होंने हिरण्यकश्यप को मारकर भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी, भक्त प्रहलाद की प्राणों की रक्षा की थी। और उनकी जो उपासना होती है वो बहुत पावरफुल होती है, भयंकर से भयंकर कष्ट को भस्म कर देती है और उनके स्वरूप का ध्यान करते ही आपको लाभ मिलता है। नरसिंह भगवान का एक मंत्र बता रही हूँ जो आप एक पावरफुल शब्द समझकर उसका उच्चारण करना चालू कर दीजिए, आपको लाभ होगा। जहाँ मृत्यु शब्द पहली बार आया है उस स्थान पर उस शत्रु का नाम बोलें, क्योंकि इस लाइन में 2 बार मृत्यु शब्द आया है। तो पहली बार आपको नाम लेना है उस शत्रु का जो सर्वनाश को प्राप्त होगा। तो मंत्र इस प्रकार है, नरसिंह मंत्र इस प्रकार है। ओम उग्र वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम। पहली बार जो मृत्यु है अपने शत्रु का नाम ले। जैसे आपका शत्रु का नाम कालू है तो कालू नाम लेवें, जो भी आपके शत्रु का नाम है उसका नाम लेवें और उस मंत्र को पूरा करें। जो मनुष्य रिपु त्रास से संत्रस्त हैं उनके लिए तो नरसिंह भगवान की उपासना बहुत ही बेनिफिशियल है। ये शत्रु के अभिचार को समूल नष्ट करती है उनकी उपासना। भगवान नरसिंह का जो तेज होता है वो राक्षसों को, राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोगों को भयभीत कर देता है। भय स्वयं भयभीत हो जाता है अगर आप ये प्रयोग करते हैं जो हम आपको बता रहे हैं। वैसे अन्य प्रयोजनों के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है नरसिंह भगवान का, और हवन करके आप लाभ ले सकते हैं। अगर लक्ष्मी प्राप्ति है तो बेल की लकड़ी से प्रज्वलित करके अग्नि से हवन करें तो आपको लाभ मिलता है। खीर से सामान्य हवन आप कर सकते हैं और सफ़ेद वच नामक चीज़ का हवन करने से या प्रयोग करने से
सेवन करने से आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है, जो आप बोलते हैं वो सत्य हो जाता है। आपको ऐसी पावरफुल वाणी प्राप्त हो जाती है। अगर आप पर कोई टोना टोटका हुआ है, कोई अभिचार कर्म हुआ है, आपके जीवन में भयंकर उत्पात भयावह तरीके से व्याप्त हो गए हैं, भय की स्थिति हो सकती है, तो आपको इस मंत्र का जप करना चाहिए जो हमने आपको बताया है। ऐसा करने से आपके सभी परेशानियां सॉल्व हो जाती हैं और सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं। शत्रु नाश के लिए अगर आप शत्रु का नाम मृत्यु के स्थान पर रखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो आपको लाभ मिलता है, शत्रु बाधा समाप्त होती है। शत्रु मुँह की खाता है, थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ता है। स्वयं की सुरक्षा के लिए आपको श्री नरसिंह कवच का पाठ करना चाहिए। ये आपकी शत्रु बाधा को तो नष्ट करता ही है, आपको तमाम सुरक्षा प्रदान करता है। भोजपत्र पर अष्टगंध की स्याही से ये कवच आप बना सकते हैं और षोडशोपचार पूजन करते हुए उसको प्राण प्रतिष्ठित करने के बाद रोज़ाना इसका 108 पाठ करें तो आपको लाभ मिलता है। भय स्वयं भयभीत हो जाता है जब आप नरसिंह भगवान की उपासना करते हैं। आपको एक प्रसंग बताती हूँ। भगवान श्री राम बाल्यावस्था में एक बार बहुत रो रहे थे और दूध भी नहीं पी रहे थे। कुछ भी काम उनको नहीं अच्छा लग रहा था, बस रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। तो विभिन्न उपाय किए गए, ग्रहों का दान किया गया, तुला दान भी किया गया, लेकिन कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। तो कुलगुरु वशिष्ठ जी को बुलावा भेजकर बुलाया गया। उन्होंने भगवान राम का कुश से मार्जन किया। वो मंत्र था श्री नरसिंह मंत्र, जिसके प्रभाव से उनका रोना रुक गया और भय भी भयभीत हो जाता है। इसके प्रभाव इतना ज़्यादा है। तो नरसिंह मंत्र इतना पावरफुल है, इसका प्रयोग आप अवश्य करिए और इसका प्रयोग करते समय अपने मानसिक पटल में लाएं कि आपका कौन सा शत्रु आपको तबाह करने की कोशिश कर रहा है, आपको पनपता हुआ नहीं देख पा रहा है। तो उस शत्रु की इमेज आपके दिमाग में आ जाए तो आपको ये प्रयोग तभी करना है। बेवजह किसी को सताने की नीयत से कोई भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम स्वयं क्षमाशीलता के पक्षधर हैं, लेकिन क्षमा उन लोगों की ही फलीभूत होती है जो इस लायक हैं। तो आपको, अगर आप अपने स्वयं मानस पटल पर सोचिए कि आपने किसी का बुरा नहीं किया है, फिर भी कोई आपका बुरा कर रहा है, तो ये प्रयोग आपको करना बनता है। अवश्य करिए, क्योंकि नरसिंह जयंती इसलिए प्रशस्त की गई है, शत्रु का सर्वनाश करने के लिए, भक्त की रक्षा करने के लिए। और वैसे नरसिंह मंत्र भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा आसानी से। नरसिंह मंत्र सर्च करिए यूट्यूब पर, आपको आसानी से मिल जाएगा। नरसिंह कवच भी आपको मिल जाएगा। नरसिंह भगवान के अनेक मंत्र हैं, वो सभी मंत्र आपको यूट्यूब पर आसानी से मिल जाएंगे। तो आप उन